हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम रिटेल में हमने बहुत कुछ पढ़ा है और हमको पता है कि एक एक्टिविटी होती है इसमें जो कि है रोल प्ले। लेकिन कई जगह पे हम रोल प्ले करते ज़रूर हैं, उसकी एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसका आउटकम है क्या, हम रोल प्ले करते क्यों हैं। तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक यहाँ पर रोल प्ले को एक फ़न वे और इजी वे ऑफ स्मार्ट लर्निंग हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू जो रोल प्ले कर रहा है और जो उसको सुन रहे हैं वो सब के सब स्टूडेंट्स यानी कि पूरी क्लास उसमें बहुत कुछ सीख सकती है। तो थोड़ा समझते हैं कि इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम करेंगे क्या। नो डाउट आपको मेरे इस लेक्चर वीडियो के बाद आपको इसी कंटिन्यूटी में आपको एक वीडियो मिलेगी जहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं कि जो सबसे पहले क्या हमने किया हुआ है कि हर एक, आपको पता है कि बच्चों के एक ग्रुप बनते हैं, तो हमने ABC करके हमने 3 ग्रुप बनाए हैं अपनी क्लास में, राइट। और उसमें क्या है कि जो ग्रुप A है, ठीक है, उसको टॉपिक दे देंगे, ग्रुप B को भी और ग्रुप C को भी। तो ग्रुप A जो परफॉर्म करेगा उस टाइम ग्रुप B और C उसको ध्यान से सुनेंगे और उस टाइम पे वो ये ध्यान रखेंगे ग्रुप A ने क्या मिस्टेक्स की हैं उस टाइम पे, जो ग्रुप A वहाँ पर डिलीवर कर रहा है अपना रोल प्ले, वहाँ पर उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं। और जैसे ही वो रोल प्ले कंप्लीट होगा उसके बाद होगा एक चैलेंज ग्रुप A के लिए, क्योंकि अब ग्रुप B और C उनसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो मान लेते हैं हम कि ग्रुप B वहाँ से क्वेश्चन एक पुट करेगा, ओके, और अगर ग्रुप A उसका आंसर दे देता है तो ग्रुप A को मिलेगा +1 मार्क्स। बिल्कुल सही, यहाँ पर हमने क्या रखा है, यहाँ पर मार्क्स सिस्टम रखा हुआ है कि कौन ज़्यादा मार्क्स ले सकता है। लेकिन मार्क्स में भी हमने ट्विस्टिंग रखी हुई है, उसकी पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस की आपको पूरी उसमें जो गाइडलाइन है इसका, कि इसको हम कैसे प्ले करेंगे, इसको रोल प्ले को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, वो लास्ट में मैं उसका नोट इस वीडियो के एंड पे मैं सेंड कर दूंगा। तो उस पर हमने क्या बनाया हुआ है कि सबसे पहले क्या है कि जो रोल प्ले जो ग्रुप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसका आंसर अगर ग्रुप A मान लें वो कर रहा है, ओके, रोल प्ले एग्जीक्यूट कर रहा है, वो आंसर दे देता है तो उसको मिलेगा +1 और -1 मिल जाएगा ग्रुप B को जिसने क्वेश्चन पुट किया, क्योंकि उसका जो डाउट था उसका वो उन्होंने डाउट क्लियर कर दिया, ओके, सेटिस्फाइड कर दिया। अब आपको लगता होगा कि इसमें माइनस पॉइंट है तो क्वेश्चन कोई ग्रुप पुट नहीं करेगा। तो इसको भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि जो कोई ग्रुप अगर क्वेश्चन पुट अप नहीं करता तो उसको डायरेक्टली -5 मार्क्स मिलेंगे। तो कोई ग्रुप नहीं चाहेगा कि वो क्वेश्चन कोई पुटअप ना करे, राइट। तो हर एक कोई ग्रुप कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा। और अगर ग्रुप जिसने जो रोल प्ले किया है, जैसे यहाँ पर आपको बताया मैंने, ग्रुप A ने यहाँ पर रोल प्ले किया है, अगर वो आंसर दे रहा है तो उसको क्या मिलेंगे, +1 मार्क्स मिलेंगे। और इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या है कि बोर्ड के अंदर, अगर जो वाइट बोर्ड है या आपका ब्लैक बोर्ड है, उस पर कुछ उन्होंने पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं जिस पे वो रोल प्ले एक्ट करेंगे। और मान लेते हैं कि वहाँ पर कोई पॉइंट है जो उन्होंने लिखा है और उसको उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया, अपने रोल प्ले में बताया नहीं है, तब क्या होगा। तो अगर कोई ग्रुप B और C जो सिटिंग ग्रुप है, अगर वो ट्रेस कर लेता है वो वाली मिस्टेक को कि इन्होंने इस रोल प्ले में ये वाला पॉइंट लिखा है, मार्क किया है, बट बताया नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे उस ग्रुप को मिलेगा -2 जिसने रोल प्ले किया, और जिसने वो फाइंड आउट कर लिया उसको मिलेगा +2 मार्क्स। तो उसमें कुछ मार्क्स का प्लस माइनस है। तो देखेंगे कि लास्ट में कौन सा ग्रुप लीड करता है। आई थिंक सो कि आप भी अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग है, जिसमें बच्चा जो है वो टॉपिक को तो समझ रहा है और जो बैठे वाले बच्चे भी हैं वो भी इस टॉपिक को समझेंगे और इस तरीके से पूरी क्लास जो है उस टॉपिक को क्लियरली समझ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि रोल प्ले वो कैसा है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा रिटेल का रोल प्ले है। टॉपिक है वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ अपीयरेंस इन रिटेल स्टोर, जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे कि रिटेल स्टोर में जो सेल एसोसिएट है उसको अपनी ओवरऑल अपीयरेंस कैसी रखनी चाहिए और कैसी नहीं रखनी चाहिए। इसमें हम बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताएंगे। और हमारे मेंबर्स हैं आयुषी, दिव्यांशी, संजना एंड कोमल। सो लेट्स बिगिन द रोल प्ले। और हमारा फर्स्ट एक्ट है ड्रेस कोड पे, और हम अपना एक्ट शुरू करने जा रहे हैं। और हमारी रिटेल स्टोर है बैग की, और हम सेल एसोसिएट है और हमारे कस्टमर भी आ रहे हैं। हमने वो सारा स्टॉक लगा दिया जो अभी आया था। हाँ जी, लगा दी। कस्टमर आ रहा है और बाकी में सब सामान वेलकम मैम। थैंक यू मैम। आपके पास ये बैग मिलेगा? ये वाला बैग, हाँ जी मैम मिल पर जाएगा। कलर सेम होना चाहिए, है ना? डिज़ाइन भी चाहिए। चलो ठीक है मैम, मैं देखती हूँ तब तक। और कुछ मैम आप ये
यस मैम, मैम ये लेटेस्ट मॉडल है। मैम ये देखो, हाँ ये ठीक है? बिल्कुल, ये हम बिल्कुल ये। हाँ, ये इसको पैक कर दो। चलो ठीक है मैम। और कुछ आपको? ये मैम कितना हो गया पेमेंट? 1200। ओके से आपका QR कोड। ओके हम ये ठीक है मैम, मैं देख लेती ठीक हूँ। है। हाँ आगे मैम। ओके। थैंक यू। दोबारा ना मैम। बाकी काम है ना? बट चलो ना, पीछे। बाकी तो ठीक है, बट मेरे को ये बात समझ नहीं आई। आज हम जो दो लड़कियां खड़ी थी, सेम कपड़े क्यों दोनों ने पहने हैं? अबे वो तो ड्रेस, मैंने की अभी ड्रेस कोड है वो ट्यूनिंग की। क्या पता बेस्ट फ्रेंड्स और ट्विटर अभी नहीं यार, ड्रेस कोड है। मतलब एक यूनिफॉर्म टाइप। हाँ यूनिफॉर्म टाइप। अच्छा मतलब कंपनी की हाँ मतलब इक्वालिटी, जिससे इक्वालिटी शो, इसीलिए अच्छा मतलब उसके लिए हाँ। उन्होंने ड्रेस ड्रेस कोड है, हाँ। तो हमारा ये जो एक्ट था, ये था ड्रेस कोड पर, जिसमें हमने बताया कि जो कंपनी के सेल एसोसिएट हैं उनको ड्रेस कोड रखना चाहिए, मतलब एक यूनिफॉर्म उनकी होनी चाहिए ताकि वो सारे इक्वल हैं। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है हेयर्स, जिसमें हम नेगेटिव पॉइंट बताएंगे इसमें। और इसमें सेल एसोसिएट के जो हेयर्स हैं वो टाई अप होने चाहिए या फिर ओपन होने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए हम आपको इस रोल प्ले में बताएंगे। सो लेट्स बिगिन द रोल। आज तो काफी वेलकम मैम। बहुत दिनों बाद बहुत मजा आएगा आज तो। काफी मूड की खराब था। यहाँ पे बैठो, तुम कहाँ जा रही हो? उधर बैठो, मुझे समझ गया। मैं मॉडल। थैंक यू। मैं बताती हूँ। वेज थाली खाए, बहुत मन कर रहा है। फिश थाली पर बहुत मन कर रहा है। वेज थाली में वेज। दो। हाँ 2 वेज ठीक है। बहुत मजा। ऐसे दो बैच कर दे यार। यार बाल बांध दे, मतलब रुक, हाँ जल्दी करना यार, है ना? मजा आएगा। ये देखते हैं आराम से जाना। कितना साफ है। ये लो मैम। छी, क्या मेरी थाली में बाल निकले। क्या? छी, तो मेरी थाली में भी निकल ही सकता। हाँ देखो, छी। बेटा। नहीं दो। यस मैम। ये ये कैसी क्या है? थाली है मैम? नहीं ये क्या है? बाल है इसके। मैम सॉरी मैम, चेंज कर। सॉरी की बात नहीं, अब थाली दे रहे हो कि मजाक कर रहे हो? ये खाना है आई थिंक। एक बाल नहीं, दो हम दोनों की थाली में बाल निकल रहे हैं। हमें आपके कुक से बात करनी है। हम आपके फूड कोर्ट देखेंगे कि इतना साफ है। दिखने में तो ये बहुत साफ लग रहा है रेस्टोरेंट। हम तो आ रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, चेंज की बात नहीं है। आयुषी बाल बांध के ऐसा कैसा रेस्टोरेंट है यार, इतना गंदा? उनकी थाली में ये क्या हो रहा है? तुम बाल अभी बांध रही हो? तुम अभी बाल बांध रही हो? ये मजाक चल रहा है? सॉरी मैम। तुम इतनी पढ़ी लिखी तो हो, कहाँ पे काम कर रही हो इतना तो पता लगना चाहिए। तुम घर पे भी खाना बनाते टाइम बाल खोलती हो। सॉरी मैम, मैं वो गलती से हम शायद खाना खाने आए और देख रहे बाल। सॉरी मैम, इसे शायद गलती से शायद की बात नहीं, सारा मूड तुमने खराब कर दिया। तुम अपने मैनेजर का नंबर दो। सॉरी मैम, हम आपको चेंज सॉरी की बात नहीं, क्या नहीं, पता नहीं, तुम बाहर कितना से करते हो। ये देखो क्या गंद है, हम तो बात करेंगे। मैम, हम आपको थाली हम तो change बाहर करा से देंगे। ले लेंगे, हम बाहर से ले लेंगे, हम जा रहे सॉरी हैं। मैम, मैम सॉरी मैम। यार तेरे फैशन के चक्कर में आज हम गए यार। क्या यार आयुषी। तो हमारा सेकंड पॉइंट था हेयर्स के ऊपर, जिसमें हमने ये बताया कि जो अगर आप फूड कोर्ट में काम कर रहे हो, तो आपके जो हेयर्स हैं वो टाई होने चाहिए, ताकि वो जो हेयर्स हैं वो कस्टमर की प्लेट में ना गिरे या उनके फूड में ना आए। वेराज अगर सेम सिचुएशन देखी जाए, अगर ब्यूटी पार्लर में आप लोग काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हेयर्स जो आपके ओपन होने चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे और आपकी जो सेल है वो बढ़ेगी। और अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है आइडेंटिटी कार्ड। ये सब एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसमें आइडेंटिटी कार्ड पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब सेल एसोसिएट का रोल निभाएंगे। आज तो बड़ी लेट हो गई, फटाफट कर। मैं आई अबे नहीं, सुन ना, सुन। मॉर्निंग मैम। हम भी आयुषी बात तो सुन क्या यार, हो गया? ये यहीं पे जॉब करते हैं यार। ओ, उन्होंने आई कार्ड नहीं पहना था, तो मेरे को लगा कि नहीं वो एक्चुअली आई कार्ड रह गया गलती से मेरा ना। ये संजना अभी नहीं आए हैं ना यहाँ पे। अच्छा मेरे को लगा कि कस्टमर है, सो सॉरी मैम। वो सॉरी नहीं, गलती तो मेरी एक्चुअली, मैंने आईडी कार्ड नहीं पहना था क्योंकि ये एक पहचान है हमारी कंपनी की और इसमें गलती हो गई। नहीं वो
वो मैं भूल गई थी आने में। ओके कोई नहीं, मैं लगा दूंगी। ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट था आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर, जिसमें हमने बताया कि जो सेल एसोसिएट था वो एक आइडेंटिटी कार्ड भूल गया था, जिसकी वजह से जो नया सेल एसोसिएट है उसको ये लगा कि वो एक कस्टमर है। तो आइडेंटिटी कार्ड एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है, ताकि वो उसकी जो पहचान है उसको बताता है। तो हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज बॉडी लैंग्वेज, जिसमें मैं और कोमल एक कस्टमर का रोल प्ले करेंगे और दिव्यांशी और संजना रिटेलर्स का। यार संजना बहुत गर्मी है यार, मैं तो लगा यार फैन की हवा भी यार बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। एक तो ये कस्टमर मैम एक ड्रेस दिखाना। ड्रेस आप वहाँ पे देख लो, वहाँ पे सैंपल है, देख लो। वो वाला निकाल दो, येलो ये कलर का। आप पास में जाके देख के आइए ना। आप निकाल दो। देखो मैम, वो ही तो है। अच्छा चलो यार, अच्छा ठीक है, आज वो दिखा देता हूँ आपको। ये आप पेन पर ले आओ, हम वहाँ फोन दिखाएंगे। जैसे कि सीटे मार मार के ये चल रहे हैं। ये वाली ड्रेस तो देखो, उसको देख। ये वाली, हाँ जी। एक तो गर्मी है। इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे कर रहे हो इसको यार, बहुत गर्मी है। अच्छा ये वाली, तो ये क्या कर रहे हो, इज्जत से दिखाओ। ये आप देख, मैम, आप देखो देखने ना। का काम करो। हाँ देखो कैसी है। थोड़ी इज्जत से तो दिखा दो। देख लो देखो आप, मैम, ये देखो अभी काफी अच्छी है, और यूनिक है। ये खड़े भी नहीं हो पैक रहे। कर दे। पैक कर दे, नहीं, नहीं, कर दे, मैम, पैक कर दे, नहीं, पैक। नहीं। आप अभी तो आए मैम, अब लेनी पड़ेगी, हम उठ गए अब आप। मैम ये कितनी गर्मी में उठ गया। मैम, ले ले, कर दे, दे दे। कैसे पहनेंगे तो यार ये कैसा कस्टमर है, जी यार, इस गर्मी में यार पूरा मूड खराब कर दिया यार। अब हमारा फोर्थ पॉइंट था बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें हमने बताया कि सेल एसोसिएट जो है उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखनी चाहिए ताकि कस्टमर इरिटेट ना हो उनसे। और अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कॉस्मेटिक्स के ऊपर, जिसमें मैं और कोमल एक सेल एसोसिएट हैं और दिव्यांशी और संजना कस्टमर्स। अरे वो कपड़ा का नया स्टॉक जो है तुमने देखा? हाँ ये सुना ही आपने ना, ये बहुत फेमस मैं जरा अपना मेकअप करूँ। इतना भी मत कर, काफी अच्छा लग रहा है। लाइटनिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है ना। हाँ। मैंने सुना यार बहुत अच्छे बहुत dresses अच्छे मिलते हैं, हाँ, कुछ ज़्यादा quality कॉस्टली और भी नहीं होते हैं यार, है ना। वेलकम मैम। वेलकम मैम। मैम हमें तो दिखाई क्या क्या चाहिए आपको? हमें सूट चाहिए था। अरे कितनी भयानक लग रही है। ऐसे ना रामलीला सूट की आई यार। शक्ल देखो इसकी। तो कस्टमर ही भाग जाएगा। हाँ सही है यार, ये ड्रामे भी वो काफी कोडिंग की है यार। हाँ यार, ये तो जैसे पता नहीं शादी हो। सही में यार, काफी अच्छा। ये अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपकी ये शेड काफी अच्छी कहाँ से ली आपने? ये हमारे साथ। मैम ये आप यहाँ से स्ट्रेट जाए ना और वहाँ से राइट मुड़ के वहाँ एक शॉप है कॉस्मेटिक की, वहाँ से इसने लिपस्टिक लिया और मैं अपना मेकअप भी वहीं से नहीं नहीं, हमें लिपस्टिक चाहिए। लिपस्टिक चाहिए थी वैसे। मैम पर वहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा ठीक है, हम ये बाद में आके लेते हैं ना, पहले हम लिपस्टिक लेके आते हैं। चलो ठीक है, लिपस्टिक लेते देखा तेरे मेकअप ने सही कस्टमर को भगा दिया। क्या देखा तेरे मेकअप ने फिर कस्टमर को भगा दिया। क्या मेरे मेकअप ने कस्टमर को भगा दिया? तेरी लिपस्टिक लेने गए हैं, मेरा मेकअप थोड़ी, तेरी वजह से गए कस्टमर। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट जो था वो था कॉस्मेटिक्स के ऊपर। अब हमारा लास्ट पॉइंट है टैटूज के ऊपर, कि अगर सेल एसोसिएट ने अपने बॉडी पार्ट पे कई टैटू बनवाए भी होते हैं तो वो उसे कवर करके रखनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर की अटेंशन है वो टैटू की तरफ ना जाकर आपके प्रोडक्ट्स की तरफ जाए। जिसमें कोमल एक रिटेल एसोसिएट है और मैं एक कस्टमर का रोल प्ले कर रही हूँ। काफी टाइम हो गया काम करना। ये नया स्टॉक। हाँ ठीक है, सामने लगाना था ताकि। मैम मेरे को वो ज़ारा को ब्रांड में तो 35,000 वाली लिपस्टिक काम कर। जो नया शेड आया है मुझे वो चाहिए। इसमें मैम ये ठीक है मैम, इसमें एक और आया, दिखाऊँ आपको? मैम हाँ वो तो ठीक है, बट ये आपने टैटू कहाँ से बनाया? मैम ये जो राइट पे जाके जो फर्स्ट ये पास में? ओके मैम हाँ मेरे को और शेड्स दिखाओ। ओके।
इतनी महंगी पहन के जाती हूँ लिपस्टिक लेने, उससे अच्छा मैं टैटू बनवा लेती हूँ उसकी तरह। कहाँ? नहीं, Smart ऐसे नहीं? बना नहीं सकते। अरे ये क्या है, कस्टमर एकदम से चल गया, कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या? कस्टमर किधर गया? कस्टमर के तुम्हारे टैटू की वजह से हुआ है लगता है ये दोबारा। तुम्हारा टैटू की वजह से हुआ है? सॉरी, अगली बार की बात नहीं है, अब तुम्हारी वजह से कस्टमर चले गया, फिर लॉस। नेक्स्ट टाइम से चलेगा। इसको कवर करो जितना हो सके, और नहीं तो इसको हटा ही दो। तो हमारा लास्ट पॉइंट था टैटूज के ऊपर, जिसमें हमने बताया कि कैसे रिटेल एसोसिएट ने अपना टैटू शो किया था बाहर, और जो कस्टमर था उसको देख के अट्रैक्ट हो गया और वो टैटू शॉप में टैटू बनवाने चला गया रादर देन उसके प्रोडक्ट खरीदने। तो ये हमारे जो 6 पॉइंट्स थे, इसमें हमने ये बताया कि ओवरऑल अपीयरेंस रिटेल स्टोर में एक सेल एसोसिएट की कैसे होनी चाहिए। तो थैंक यू। ओके, गुड, क्लैपिंग। सो द रोल प्ले वॉज गुड, राइट? आज से पहले यहाँ खड़े हो जाए सब यहाँ पर। ओके, सो अब हमारा चलेगा, जैसे पता है हमारा, है ना, पहले ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप बी कौन से हैं? आप ग्रुप सी नहीं है? पहले आपने पूछना पॉइंट। क्या बोलते हैं ग्रुप बी? पहले ग्रुप सी को चांस दे दें एक पूछने का। आज उनके मेंबर्स भी कम है। चलिए ओके, पहले ग्रुप सी को चांस देते हैं, ठीक है? ओके, ग्रुप सी। सर जब उस टाइम था कि जब वो लेने नहीं आए, बोला कि सूट चाहिए था, तो आपने बोला सर मैंने कि ये उठ के मैं आपके पीछे गई, तो कस्टमर को तो देना ही होता है। रिटेलर का तो काम ही वही होता है कि कस्टमर को दिखाना कि सामान को, और फिर उसने बोला कि तुम्हारे पीछे उठ के वो आप लेंगे। तो इसमें जो पॉइंट था ये था बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, और उसमें हमने रिटेलर का नेगेटिव पॉइंट बताया। इसमें जो रिटेलर है वो कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, क्योंकि काफी जगह ऐसे होता है कि भाई तुम्हारे पीछे की है तो अब लो। तो ये पॉइंट था इसमें। बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमने नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव में बता रहे थे सब। और कॉस्मेटिक्स में ओके, आपका एक पॉइंट था ये वाला, ये आपका एक क्वेश्चन था, राइट? ठीक है, तो आई थिंक सो कि ग्रुप ए ने ग्रुप सी बी, है ना, ध्यान दें, ग्रुप ए ने इसको ठीक आंसर दिया, राइट? और आपको मिलता है ग्रुप सी -1 और आपको मिलता है +1 मार्क्स। ओके, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं? अभी रुक जाओ, पहले ग्रुप बी को पूछने देंगे। ओके, ग्रुप बी, चलिए, टाइम नहीं इतना, 10 तक काउंटिंग करेंगे, अदरवाइज -5। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ओके, जब आपके खाने में बाल निकला, थोड़ा लाउडली। ठीक है, वो ओके, ट्राई। जब आपके खाने में बाल निकला तो आप सीधे डायरेक्ट वहाँ कैसे चले गए किचन में, और आपने बोला कि मेरे को मैनेजर का नंबर मिल सकता है? क्योंकि मैनेजर तो वहीं पे होगा ना, और डायरेक्ट जाने की परमिशन तभी हो, किसी को देती नहीं जब तक मैनेजर नहीं होगा। नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में नहीं, आपने ये बताया नहीं ना। तो हम तो सब नेगेटिव पॉइंट ही दिखा रहे थे पॉजिटिव। और जब हम किचन में जा रहे थे, अपने वेटर को बोला तो था कि हमें तुम्हारे कुक से मिलना है। हाँ, तो ये पहले गया, वो तो है, लेकिन परमिशन जब तक मैनेजर है तब तक आप फूड कार्ट में जा ही नहीं सकते, परमिशन नहीं मिल सकती ना। वो वेटर है, पहले वेटर मैनेजर को बोलेगा तभी जरूरी जाएगा। थोड़ी नहीं है हर जगह मैनेजर को पूछना ही पड़ेगा। लेकिन रेस्टोरेंट है तो पूछना ही पड़ता है मैनेजर। इसलिए तो मैनेजर रखा होता है, और उन्होंने ऐसे बोला कि भैया आपको मैनेजर का नाम मैं बच्चा। फूड कोर्ट इसका देखने गई थी कि वो कितना हाइजीन है। भाई बाहर से तो बाहर से तो बहुत ज्यादा हाइजीनिक है। एंट्री नहीं मिलती है फूड कोर्ट में। नहीं, 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 कोई नहीं आती है। रेस्टोरेंट में आज में ऐसे रेस्टोरेंट है, मिल जाती है। रेस्टोरेंट में नहीं मिलती है, परमिशन के बिना नहीं मिलती। कई वेटर रेस्टोरेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी है जिसमें आपने ये बताया कि वो कस्टमर को गुस्सा आ रहा है, वो कस्टमर डायरेक्ट चला गया। आप कस्टमर को पकड़ तो सकते नहीं ना कि भाई मैनेजर है नहीं मत जाओ। हाँ, तो वो मैनेजर का होता ही है रेस्टोरेंट। नहीं है, हमारे में नहीं था। पर उन्होंने नंबर क्यों मांगा? तो भाई साहब के बाहर लगा हुआ अपनी था। सिचुएशन को होती है, वो कॉल है, वो कॉल पे करूँ चाहे मैं
पास कंसीड करो वो मेरे पे डिपेंड है। बट आपने स्टार्टिंग में नहीं बताया ना कि हमारे भाई की आप बात कर रहे थे कि मैनेजर नहीं, हमारे यहाँ पे दो ही होते हैं, एक कम और एक वेटर, तो मैनेजर की तो बात नहीं है। ओके, दे गॉट द आंसर। उन्होंने अपना डिफाइन कर दिया कि उनकी टेंशन थी कुक को मिलने की, जो उन्होंने दिखाया वहाँ पर, राइट। आपका क्वेश्चन है कि परमिशन ग्रांटेड ही नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली बेटा आज के टाइम पे अगर आप रेस्टोरेंट्स को आप देखते हो तो वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ठीक है, थोड़ा अपडेट रहना इसमें, ठीक है। और जहाँ पर आप बात करें कि रिस्ट्रिक्ट एरिया रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इनके रोल प्ले में मैनेजर जो था वो था नहीं वहाँ पर जो उसको रोकता, ठीक है, ओके। और अगर कस्टमर ये बोल रहा है कि मुझे अगर मिलना है तो डेफिनेटली दे कैन सी कि कुकिंग में क्या हो रहा है, बिकॉज द कस्टमर इज पेइंग फॉर इट, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है तो मेरा क्वेश्चन था कि आंटी थी ना वो तो आजकल open रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। एरिया जरूर उसको प्रोहिबिटेड किया होता है ओनली फॉर स्टाफ, ठीक है, प्रोहिबिटेड किया होता है उसको, Domino's को open है। प्रोहिबिटेड किया होता है उसको, ठीक है, ओनली फॉर स्टाफ। बट इनका जो पॉइंट था यहाँ पर वो उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक था, ठीक है। दे कैन सी, अगर आप KFC मैकडोनल्ड्स में अगर आप जाते हैं बेटा तो वहाँ पर ओपनली दे आर कुकिंग, ठीक है, राइट। क्वेश्चन को थोड़ा और देखोगे ध्यान से, अगेन यू गॉट द -1 +1 and 1 more +1 मार्क्स। क्वेश्चन ओके, बैठ जाइए आप दोबारा से अगेन। ग्रुप सी पूछना चाहते हो? नथिंग। ग्रुप बी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखो कहीं पर अगर है कुछ मिसिंग, शायद कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे इनके रोल प्ले में। ओके, सर उन्होंने बोला अगेन कि- क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रुप बी। ओके, उन्होंने बोला कि भाई तुमने अपना टैटू छुपा के रखना है ना, पर सर वो तो इन्होंने क्योंकि ये सामने इन्होंने हाथ ऐसे ही था रखा तो सामने था सर, वो टैटू परमानेंट है तो वो हटाएंगे भी कैसे? ओके, ओके, इजी इजी, हाँ हाँ, ओके, टैटू रिमूव हो जाते हैं ठीक है सर, इन्होंने लेजर बोला से। कि यहाँ था, ठीक है, पर सर आयुषी ने तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा और आयुषी ने ऐसे ही देख के बोलते ऐसे ऐसे यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, दोनों जगह था। नहीं आप सर ये गलत बात है, पहले इन्होंने बोला यहाँ था, अभी पहले ये सबको थोड़ी बताई काम ये किया सब है, ऐसे यहाँ पे ऐसे 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 वीडियो देख लेना घर जाके, फिर हाथ भी देख लेना। नहीं, ओके, ओके, इजी इजी, ओके, इजी, ओके, इजी। अगेन ये क्वेश्चन आपका जो पॉइंट था इन्होंने ना, बनाया भी नहीं था ना, तो अब ये देखो, बोल रहे पहला हैं आपका तो क्वेश्चन, एक मिनट, ओके, ग्रुप हाँ, अरे नहीं लेकिन एक कपड़े मिनट, भी ले आते, कपड़े भी ले आते, सूट अब भी ले आते। ग्रुप ए ब्रेक, ओके, ग्रुप बी सुनिए, ग्रुप बी सुनिए। देखो आपका क्वेश्चन एक था, हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका क्वेश्चन एक ये था कि टैटू के रिमूव की बात क्यों की। टैटू रिमूव तो परमानेंट होता है, रिमूव होता नहीं है, तो उन्होंने कुछ आंसर दे दिया उसका कि टैटू रिमूव हो जाते हैं और वो लेजर जेट टेक्निक से बेटर रिमूव हो जाते हैं। -1 सो आपका वहीं पर ही क्वेश्चन आपका वहाँ पर आपका हो गया। सो दे गेट द अगेन +1, ठीक है, +1 एंड ग्रुप, लिसन ग्रुप अगेन, ग्रुप बी आपको -2 मिल चुका है, ग्रुप सी को भी तक -1 मिला हुआ है। थोड़ा सोच के टेक द टाइम, इफ यू थिंक, डिस्कस कर लो ग्रुप से अपने। मेरे दोस्त ने लॉन्च कर दिया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन का देख लो ध्यान से, यू वांट डिस्कस करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो ग्रुप में तो पुट अप करो, अगेन यू विल गेट द माइनस। पूछना चाहते हो, यू वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, डिस्कस विद द ग्रुप। करना -1 प्लस चलिए ठीक है, आई थिंक सो, बताइए। एक और +1 देना चाहते हो, हम खुशी खुशी लेंगे। और ग्रुप सी आप कुछ पूछना चाहते हो, क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन ओनली, एक डाउट था, बाकी टॉपिक क्लियर है? ओके, पूछिए, बैठ के पूछो आराम से। सर मेरा 3 बार एग्री नहीं है। ओके, स्टिल आपको जो अगेन मैं आपको आंसर देता हूँ वैसे आप क्वेश्चन का आपका बेटा, पहली बात तो एंगल्स पे हम जाएंगे नहीं, उन्होंने बात की थी यहाँ की वहाँ की, टैटू का मूवमेंट रहेगा, ठीक है, सो डेफिनेटली वो डिफेंस दे सकते थे आराम से, और आप यहाँ पर आपका अगेन माइनस लगता, पर सर ठीक वो है। अलग ही बट वन थिंग इज दैट, जो टॉपिक था हमारा आज का, ग्रुप फ्रॉम सी एंड बी, टॉपिक क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, लास्ट में बेटा टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को भी? जो उन्होंने एक्सप्लेन किया पॉइंट्स को, उसको आपने डीपली क्लियर कर लिया? बताइए यस और नो एवरीबडी। जोर
हाँ जी मुस्कान बेटा, अब थोड़ा आ जाए वापस क्लास में। क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हो अभी कोई? ग्रुप बी इनको डाउट है, क्लियर कर दीजिए। बताइए, यस और नो, बी लाउड। यहाँ रोक दें सेशन को, फिर रोल प्ले को यहाँ स्टॉप कर दें। आपका फीडबैक है आज ऊपर है। सर आपका फीडबैक रहेगा। अभी ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं। चलिए बताइए। ओके पूछिए, है डाउट तो पूछिए। ओके, अगर पॉइंट कवर लेना चाहते हो पूछो। सर ओके इनका टैटू पर ही था, मतलब लास्ट पॉइंट पर इन्होंने सर ओके प्लीज। सर माना इन्होंने बनाया नहीं था, पर सर इन्होंने बताया भी तो नहीं कहाँ कहाँ टैटू होगा, हमें क्या पता चलेगा कि टैटू अगर बनाते तो हमें आप पता क्या चलता पूरी है ना। बॉडी दिखाए? नहीं बेटा, सर पहले इन्होंने बोला यहाँ था, फिर उसके बाद See करते one thing, यहाँ अभी भी था। देखो इस क्वेश्चन को मैं न्यूट्रल कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को न्यूट्रल कर रहा हूँ। देखो टैटू अभी इस टाइम स्कूल में ऐसे कहाँ बनाएंगे, पेन से बनाएंगे या किसी से बनाएंगे, रिमूव करना पड़ेगा नहीं, इट विल क्रिएट डिफिकल्टी, राइट? आपको सोचिए, आपको सोचिए। सर इन्होंने स्टार्टिंग में बताया भी रोल प्ले में हम एक बिल्कुल रियलिस्टिक में तो जा सकते हैं मोड पे हम, ठीक है? तो अब ऐसे कि इस क्वेश्चन को मैं खुद ही इरेलेवेंट कर रहा हूँ, ठीक है, नलीफाई कर रहा हूँ उसको, ठीक है? तो आपको अदरवाइज आपको माइनस लगता है, बट मैं इसको माइनस दे नहीं रहा, ठीक है? अभी ओके, सर पागल हो गए। सी वन थिंग, चलो गुड ट्राई। सी वन थिंग, रोल पे अच्छा था इनको, उनका इट मीन्स इनका रोल पे अच्छा था। यस और नो, क्या फीडबैक देते हो उनको? सर मैं बैठ जाऊँ? बैठ जाओ। ओके, फीडबैक फ्रॉम माय साइड, ठीक है? रोल प्ले वाज गुड, ठीक है? काफ़ी अच्छा आप लोगों ने अटेम्प्ट किया इसका, और जो आपने सीन जो आपने चेंज किए, क्या बोलते हो, सीन जो चेंज किए उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सीन चेंज किया, अपने फटाफट इन्होंने सीन्स को चेंज किया, राइट? व्हाट यू से, राइट? और आंसर्स की भी आपने जो क्वेश्चंस आपके थ्रू हुए, आपने अगेन यू गेट द +3 मार्क्स, राइट? और उनके आपने ग्रुप सी स्मार्ट रहा, एक क्वेश्चन पुट किया और -1। ग्रुप बी ने 2 क्वेश्चन पुट किए और -2 ले लिए, ठीक है? सो आई थिंक सो ये प्ले वे लर्निंग इज अ गुड वे, राइट? अकॉर्डिंग टू मी द स्कोर वाला क्वेश्चन वो ये था कि जो टैटू वाला एक्ट था उसके अंदर एक सेल एसोएट को कैसे पता लग गया कि दूसरे सेल एसोएट के पास जो टैटू उसने बनाया हुआ है उसको देख के ही कस्टमर वहाँ से चला गया और उसने कोई परचेजिंग नहीं की। सो थैंक यू बच्चों, आपको शायद पता लग गया होगा कि कैसे इस रोल प्ले को कैसे हम प्ले वे मेथड के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को पढ़ भी सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।